तो वही यार, अपना जो डिस्कशन चल रहा था लास्ट वाला, मैंने बोला था हम्म। तुमको मैं प्रूफ निकाल के दूंगा। राइट, वो हाँ कितने राइट। शूरवीर थे। और हमको हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया था कि मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, थोड़ा एक दो लाइन, फिर मुगल आ गया, मुगल के बाद में अंग्रेज आ गया। राइट, तो सबको ये assumption था, इवन मेरा भी ये assumption था कि भाई इन्होंने, अंग्रेजों ने कैप्चर किया मुगल से। राइट, ठीक है, और ये पढ़ाया भी ऐसे ही गया है। और पढ़ाया भी ऐसी गया, और जनरल इंसान क्या करेगा। लेकिन मेरा हिस्ट्री में ऐसा इंटरेस्ट था, मैंने बोला यार चलो एक काम करते हैं ना। अपने एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, तो वो बोल रहा था कि नहीं यार, चलो ठीक है वो थे महान, लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने इसलिए जीत लिया क्योंकि वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, याद है। राइट, वो टेक्नोलॉजी बोल थी रहा था उसके कि पास, टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो यही सेम पॉइंट 1857 में ऐसी बंदूकें थी जिसको बारूद डालो, ठूसो और ये करो, फिर गोली चलाओ, छर्रा जाएगा। और उसके 100 साल पहले कैसी टेक्नोलॉजी होगी, तोप भी बना बना के कितना होगा। सरासर झूठ। और हाँ, एक और चीज, आए थे मुट्ठी भर के लोग लाखों करोड़ों पे कैसे हरा सकते हैं, तुम बताओ। कोई स्टेन गन तो थी नहीं हम्म। उनके पास में, मशीन गन कैसे हरा देंगे, या कि हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट तो थे नहीं। तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लंबे समय से खाया जाता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट रैंडमली सर्च किया। अब इसका प्रूफ ना मैं तुमको दिखाता हूँ, और ये यूके आर्मी की साइट में मिलेगा तुमको, आर्काइव वाली साइट में, ठीक है। अच्छा। जस्ट टू बी क्लियर कि अब वो खुद तो बोलेंगे नहीं भाई हमने धोखे से जीता। राइट, वो राइट। ऐसी स्टोरी बनाएंगे कि जो उनके इसमें लगे। अब वो तुम्हारे समझने वाली बात है, ठीक है। अभी देखो, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, साइट भी दे देंगे, ठीक है। तुम बैटल ऑफ प्लासी निकालो उनकी आर्मी वाली आर्काइव वाले साइट से, ठीक है। क्लियर कट मेंशन है, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव और ये सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, हाँ राइट है। बिल्कुल उसके राइट। पास 50,000 सैनिक थे, 50,000। और सिराजुद्दौला इनके के पास पास। 3,000 थे। हाँ, इनके पास 3,000 थे। तो ये इनके तो पास सिर्फ 3,000 थे। तुम मेरे को बता दो, मैक्सिमम 3,000 की आर्मी कैसे जीत सकती है 50,000 से। उनके पास और बंदूक ये वो होंगी ना खुद यार, बोल रहे हैं, बंदूक मैं नहीं थोड़ी बोल थी रहा। इनके। अब यहाँ के लोग तो तलवार से मैं लड़ते होंगे वही ना। बंदूक का एग्जांपल दिया, मैं वही एग्जांपल दिया ना, कि 1857 में बारूद डाल रहे हैं, फिर उसको ठूस रहे हैं, फिर छर्रा डाल रहे हैं, तब गोली मार रहे हैं, राइट। Right. तो 100 साल पहले कैसी बंदूकें रही होगी। सौ हम्म। साल पहले 100 साल पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट सौ तो साल है, पहले राइट। किस टाइप की बंदूकें रही होगी, ठीक है। फिर भी तुम्हारे दिमाग में मतलब बैठा होगा कि भाई बहुत उन लोग बहादुर होंगे, ये वो होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे भी किस्से कहानियां है ना, कि गुरु गोविंद सिंह ने या अर्जुन, मतलब जो सिख वाले जो गुरु जी हैं, उन्होंने 1.25 लाख से एक आदमी लड़ाए थे। हम्म। हमारे यहाँ पे बहादुर है, तो हो सकता है उनके यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे तो ये मतलब सुनते रहते हैं। शिवाजी महाराज में भी, हाँ, मराठाओं में भी एक हुआ था कि उन्होंने कुछ 200 या 300 लोगों ने इन सल्तनत वालों की आर्मी को रोका था, बड़े नंबर को, ऐसा। तो हमारे यहाँ पे 2-3 किस्से ऑलरेडी हो चुके हैं, विच इज लाइक नॉर्मल फॉर अस। तो हमारे भी इमेजिनेशन एक हो सकता है कि भाई उन लोग भी शूरवीर रहे हो, राइट। 3,000 लोगों ने 50,000 लगा दिया हो, हरा दिया हो। लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है। पेज स्क्रॉल करो, नीचे जाओ, जब एक्चुअली वॉर स्टार्ट होती है तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया होगा, सोचो तुम, जीतने का, कि हम क्यों जीते। मेरे उन्होंने ख्याल एक्सक्यूज से दिया है कि उस दिन, हाँ बताओ, एक बार गेस शा, सोचते हैं। शायद यार ये हो सकता है कि दे आर मच मोर एडवांस्ड इन गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब ठीक है। पहले कम के से कम जमाने हमको ये में। बोलना तो चाहिए कि हम लोग एडवांस है गोरिल्ला। उन्होंने खुद रीजन दिया है। हुआ क्या था, उस दिन बहुत तेज बारिश आई, बहुत ज्यादा बारिश आई। तो जो सामने वाले की, सिराजुद्दौला की जो आर्टिलरी थी, वो बर्बाद हो गई। और हमारे पास टारपोलिन थी। टारपोलिन तो पता ही होगा, हाँ। पॉलीथीन का बड़ा वाला, पुराने जमाने में जाता, तो उससे हमने कैवलरी अपनी सारी ढक दी, वो खराब नहीं हुई, इसलिए हम लोग जीत गए। ये ये रीजन दिया हुआ है उसमें, तुम सोचो। हाँ, ये रीजन दिया है। ये अब रीजन तुम भाई मेरे क्या। को बताओ, हाँ, हिंदुस्तान में जो आदमी रह रहा है उसको बारिश का नहीं पता होगा। तो ये कोई रीजन था क्या? मतलब यार ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मतलब यार जस्ट बिकॉज बारिश आ रही तुमने तारपुलिन से ढक दिया और तुम मतलब कैवलरी को तुमने बचा दिया और तुम बोल रहे हो कि हम इससे जीत गए। ये जो तोपें थी, तोप नहीं हुई, वो मशीन गन हो गई, धड़ 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 मारा और मर गया। हम्म। ये तो कोई सेंस ही नहीं ठीक बनता। है, कोई ये सेंस अब नहीं तुम बनता। मेरे को बता दो, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रूफ देता हूँ। एक काम करना, रॉबर्ट क्लाइव ने लेटर्स लिखे थे, ठीक है, लेटर्स की बुक कंपाइल हुई। तो हम्म। वो बुक में उनका डिस्क्रिप्शन है कि भाई लड़ाई के पहले वो मीर जाफर उसका एक कमांडर था, सिराजुद्दौला का, मतलब हम्म। कमांडर इन चीफ, लड़ाई करने वाला। उसमें उसने क्लियर कट बोला है कि मेरी इतने बार उससे मुलाकात हुई,
इतने बार ये हुआ। और मैं पहले ही बोल चुका कि महाधूर्त थे, रिश्वतखोरी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की, रिश्वत दिए और उसको बोला भाई हम तेरे को बना देंगे, तेरे को बना देंगे बादशाह, तू एक काम कर हमारे साइड में मिल जा। और लड़ने सिराजू मीर जाफर आया था। तो तुम मेरे को बता दो, जो उससे लड़ने आया है उन्होंने उसको हरा के, मतलब सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा के, सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को बना दिया बादशाह। ऐसा कैसे सेंस बन रहा है? मतलब मैं अंग्रेज हूँ, ये तो ठीक है, तुम किसी और के लिए लड़ने आए हो, अपन दोनों की लड़ाई हुई, मैंने तुम्हारी आर्मी को मार दिया और तुमको उस राज्य का राजा बना दिया। कोई सेंस बन रहा है? कहीं ना कहीं तो कॉन्स्पिरेसी हुई है इसका मतलब। ये दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ मतलब अब ये तो समझने वाली बात है, ठीक है। ये दूसरा, ये हम लोग अटैच भी कर देंगे उसकी वो बुक चैप्टर, ये वाला उसकी बायोग्राफी, जिन्होंने बुक लिखी उसके लेटर्स के ऊपर। ये हम नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। अगर कोई बोला नहीं ये तो कंस्पिरेसी सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ये वो हो सकता है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत महान हो, एकदम भाई लेवल का फाइटर हो, राइट, कुछ बड़ा कमांडर हो, लीडरशिप ये भी हो सकता है, राइट, लीडरशिप लीडरशिप कूट क्वालिटी, कूट के हो, महान शूरवीर जनरल हो एकदम कोई तो भी, राइट, ये भी हो सकता है। अब मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी साइट में जाना, यूके वालों की आर्मी के साइट में, उसकी हिस्ट्री उठाना रॉबर्ट क्लाइव की। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पहला बड़ा ऑफिसर था जिसने इंडिया को मतलब कैप्चर किया, ठीक है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी साइट में जाना, तो भैया जब ही ज्वाइंड मतलब जॉब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए या रानी के लिए, क्वीन के लिए, उनके लिए, सो यू नो उसने कैसे स्टार्ट किया, मतलब ही वाज अ क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, सीरियसली, राइटर था, एंट्री करने वाला राइटर, चपरासी क्लर्क। हम नहीं बोल रहे, उनकी ऑफिशियल आर्मी की साइट में लिखा हुआ है। मतलब यार बंदे के अंदर टैलेंट बहुत है, मतलब इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया, मतलब कुछ तो बात है इसका, मतलब ऐसा तो यही हो सकता है भाई, और क्या। अब तुम तो अब ये हो सकता है कि भाई हाँ वो मतलब 25-24 साल तक, जब तक उसकी नौकरी लगी, वो चपरासी था, नहीं यार, अचानक से उसको सपने में भगवान ने वरदान दे दिया और वो बहादुर बन गया। यहाँ पे मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ। तुम उसके टैलेंट को कम आंक रहे हो, ठीक है। वो टैलेंटेड था, वो अपने बलबूते पे उसने इतना कुछ किया, अरे वो भाई चाट टैलेंटेड। चूट के बन भी गया होगा बड़ा ऑफिसर, लेकिन जब रियल टाइम फाइट होती ना, तब पता चल जाता है। लोग इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग करते थे हमारे यहाँ पे, जो क्षत्रिय राजा महाराजा थे, घर छोड़ के वो भी। और तुम बोल रहे हो कि खुद से आ गई उसको, है ना भाई, भगवान का वरदान मिल गया होगा उसको, ऐसा ये भी हो सकता है। सपने में कृष्ण भगवान आए होंगे, इसके भी क्या पता। यही होगा मतलब। इसके आगे कोई प्रूफ माने तो मानो, अच्छा वो छोड़ो। और मैंने एक बात बोली थी, करप्शन उन लोगों ने लगाया है, इतना लूटा, और जबकि वो सबसे बड़ा ऑफिसर था। अच्छा ठीक है, कि प्रधानमंत्री का देन उस टाइम के जो ऑफिसर थे हाई रैंकिंग, प्राइम मिनिस्टर या सेम वो देखे, वो दुनिया भर में हार रहे थे। उन्होंने फ्रांस से लड़ाई हारी, फर्स्ट टाइम था जब कोई ब्रिटिश आर्मी कहीं कुछ जीती, क्योंकि सब में होड़ लगी हुई थी कैप्चर करने की दुनिया को। तो उसने तारीफ की, इसने हमारी शान बचाई, ये हुआ वो हुआ, कि हम दुनिया भर में हार रहे थे, उसका खुद का कबूल। एक बंगाल जो सबसे मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट था, उसने कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट शुड बी इजियर, राइट, नेक्स्ट शुड बी इजियर। अब वो चालाक तो धूर्त तो थे ही, तो वैसा चालू हुआ। अब मेरे को बता दो, कहाँ इनकी शूरवीर है, कहाँ महान योद्धा बनते हैं, वो कहाँ गई ये सब?